जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम महिलाओं को बहुत सी चीजें, बहुत सी सीख और बहुत सी सोच हमें विरासत में मिली है। विरासत में मिलने का मतलब यह है कि हमें बहुत सी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को सिखाई गई है। जैसे कि मेरी नानी ने मेरी मदर को सिखाई, मेरी मदर ने मेरे को सिखाई, और आशा की जाती है और मेरे से होप लगाई जाती है कि ये चीजें मैं आगे अपनी बेटी को भी यही सिखाऊं, और यही हम करते आ रहे हैं। चाहे हम शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर कभी रिसर्च नहीं किया, इसके पीछे की सोच को या मानसिकता को कभी टटोलने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये सीख हम लोगों को क्यों दी जा रही है। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सोच हमें सौंपी गई, हमने एज इट इज आगे ट्रांसफर कर दी। इसके ऊपर ना तो हम लोगों ने कभी अपना दिमाग लगाया और ना ही हमने उसको कभी सोच समझ कर स्वीकार किया। बस हमें कहा गया और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य तो यहां शुरू होता है कि उन चीजों को, उन सीख को जो हमें विरासत में मिली है, उनको भी अगर एज इट इज अगर रखा हुआ होता तो भी समझ में आता, लेकिन उसके अंदर भी चीजें ऐसी एड ऑन कर दी गई कि बिल्कुल यूजलेस है, हमारे नारीत्व को घटाती है, या फिर हमारे मान सम्मान के लिए तो वो कदापि काम में नहीं आती है। हम महिलाओं को अक्सर ये कहा जाता है, या फिर सीख के रूप में मिलती है, या फिर बताया जाता है कि एक लड़की जब शादीशुदा हो जाती है और अपने नए घर में चली जाती है तो उसको हमेशा सज संवर कर रहना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ये बात अगर विरासत की बोलूं कि हमें ये जैसा कहा जाता था, हमारे जो घर की महिलाएं थी, जैसे हमारी जो माताएं हैं, चाची हैं, मामी हैं, मौसी हैं, उनके द्वारा ये कही जाती थी, तो उसके पीछे जो सोच जो मैंने टटोली उनकी मानसिकता से पूछा जब मैंने कि आप लोगों ने हमें ऐसा क्यों बताया, तो उनका ये मानना था कि घर में अगर स्त्री अच्छी रहती हैं और खुश रहती हैं, सुखी रहती हैं, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, यानी धन दौलत की, या फिर आपका वो घर संपन्न रहता है, खुशियों से भरा रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब तो ये है कि घर में महिलाओं को खुश रहना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, मतलब मंशा तो यही है कि खुश रहना चाहिए, खुश रहेगी तो खुद को जो है हमेशा सुखी महसूस करेगी, खुशहाल महसूस करेगी, और जब वो ऐसा महसूस करेगी तो घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, घर धन धान्य रहेगा। यहां तक तो मेरे को समझ में आया। लेकिन आजकल की जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फेमिनिज्म पे बात करती हैं, उन महिलाओं को कहा जाता है कि हमें ये अधिकार है, हमें सच संवर के रहना चाहिए। तो उनसे भी मैंने उनकी सोच टटोलने की कोशिश की। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले तो ये तो हमारा अधिकार है। तो मैंने कहा ये भी बात सही है, अधिकार है कि हम अपने ऊपर जो है समय खर्च करें, हम अपने आप को व्यवस्थित ढंग से रखें। लेकिन जब मुझे ये सुनने को मिला कि हमें इस तरीके से सच संवर कर रहना चाहिए कि दो लोग पलट के देखें, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि दो लोग हमें पलट के देखें। अब मेरा जो सोचने का मुद्दा है, मेरा जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहती हूं, जहां पे ये कहा जा रहा है कि दो लोग पलट के देखें, बिल्कुल सही है। अगर सही तरीके से इसको ले तो बिल्कुल सही है ये कि दो लोग हमें पलट के देखें, पर क्या सिर्फ इसलिए कि हम अट्रैक्टिव दिख रही हैं, हम सुंदर दिख रही हैं इसलिए, या फिर हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, हमारा चरित्र ऐसा है, या फिर हमारी इंग्लिश में कहें तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि दो लोग खड़े होकर देखें कि भाई ये महिला बहुत ही ताकतवर है या फिर सशक्तिकरण है। फर्क है इसमें। महज इसके लिए कि हम लाला पोती करके बहुत सुंदर दिख के, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख के लोगों को जो हम नयन सुख दें, इसलिए हम लोग सच संवर के रहे, तो ये कहां तक सही है? मेरी राय में मुझे तो ये 0% बात लगती है कि हमें इसलिए तैयार होकर रहना चाहिए कि लोग हमें देखें और नयन सुख लें। सेकंड थिंग, ये बहुत सारे पुरुषों को भी कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी महिलाएं ये बात बोलती हैं और बड़े गर्व से बोलती हैं। मतलब सोचने का मुद्दा तो ये है कि वो गर्व से बोलती हैं कि मेरे पति हमेशा कहता है कि मैं जब भी घर में आऊं तो सजी सवरी रहनी चाहिए और मुझे तैयार हुई मिलनी चाहिए, यानी श्रृंगार की हुई मिलनी चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी महिलाएं बड़े गर्व से ये बात बोलती हैं
कि हम लोग घर में तैयार होकर इसलिए रहती हैं, लिपस्टिक ये मेकअप करके इसलिए रहती हैं और अट्रैक्टिव बन के इसलिए रहती हैं क्योंकि हमारा पति हमें कहता है। आपकी सोच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी सोच बता रही हूँ। जो महिलाएं ये बात कह रही हैं या फिर ये थॉट जो कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को ये कह रहा है कि तुम घर में आओ तो मैं देखती तुम्हें खुश हो जाऊं, ऐसा तुम तैयार होके रहा करो। आपको पता है ऐसी एक्सपेक्टेशंस किससे लगाई जाती हैं? ऐसी एक्सपेक्टेशंस किससे लगाई जाती हैं कि बस तुम अट्रैक्टिव पॉइंट बनो और तुम्हें देखते ही मतलब मेरा जो है दिल खुश हो जाए। आप समझ पा रहे हैं इसको? उसकी आंखों में, एक पुरुष की आंखों में किसी महिला को देख के अट्रैक्शन या हवस नहीं, मान सम्मान होना चाहिए। एक हस्बैंड अपनी पत्नी को यह कहे कि जब मैं घर में आऊं तो तुम मुझे स्वस्थ मिलो, स्वस्थ पॉजिटिविटी के साथ में मिलो, एनर्जेटिक मिलो, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि तुम सिर्फ सुंदर दिखो, लाला पोती करके बनी रहो, अट्रैक्टिव बन के रहो, बन ठन के रहो, तो इसका मतलब समझते हैं आप? वो व्यक्ति खुद आपसे नयन सुख लेना चाहता है। अब बहुत सी महिला ये बोलेगी कि हाँ बिल्कुल हम पति के लिए तो बनती हैं। ये आपकी सोच है, आपकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन बात अगर यहाँ पे महिला सशक्तिकरण क्या आता है, महिलाओं की ताकत क्या आता है, या महिलाओं की मान सम्मान की बात अगर आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सोचने का विषय है कि आप किसी के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट ना बने, आप किसी के लिए मान सम्मान का कारण बने। सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, या फिर किसी की आंखों को सुकून देना, ये एक्सपेक्टेशन तो किसी से भी लगा सकते हो आप, किसी से भी, जरूरी नहीं पत्नी से। ऐसी एक्सपेक्टेशन तो आप किसी पे भी 5 रुपए खर्च करो, किसी से भी आप लगा सकते हो ऐसी एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक समझदार पति जो अपनी पत्नी का मान सम्मान करता है, जो अपनी पत्नी की इज्जत करता है, जो अपनी पत्नी को वास्तविक रूप में अर्धांगिनी मानता है, वो हमेशा अपनी पत्नी से ये कहेगा कि तुम हमेशा फिट रहो, तुम हमेशा स्वस्थ रहो, तुम हमेशा पॉजिटिव रहो और तुम हमेशा एनर्जेटिक रहो। अगर ये कंटेंट अगर कोई पति अगर अपनी पत्नी में देखता है तो आप सोचिए कि वो उसका फिक्रमंद है, वो उसकी चिंता करता है, वो उसकी परवाह करता है। अट्रैक्टिव पॉइंट कौन चाहता है? ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि वो आपको अट्रैक्शन के लिए तैयार होकर रहना चाहता है तो वो आपसे क्या चाहता है, ये बात सोचने का विषय है। एक सेकंड पॉइंट जो मेरा था, जो बहुत ही शर्मसार कर रहा है महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को, वो ये है, आज अगर हम घर से बाहर निकलती हैं, हम बहुत से लोग हमें मैम कहेंगे, बहुत से लोग हमें दीदी कहते हैं, बहुत से पुरुष हमें बहन जी कहते हैं, बहुत से पुरुष हमें बाई जी कह देते हैं, या फिर बहुत से पुरुष हमें माँ जी कह देते हैं। मैं मेरी बात आप लोगों को बता रही हूं, अगर कोई, मैं 36 की हूं, अगर कोई 30 वर्ष का लड़का या 30 वर्ष का पुरुष भी है, 35 वर्ष का भी है, अगर वो मेरे को माँ जी बोल देता है, अगर वो मेरे को दीदी जी बोल देता है, अगर वो मेरे को बहन जी बोल देता है, सच बताऊं मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि एटलीस्ट मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि वो मेरे को देख के मेरे अंदर बहन को देख रहा है, माँ जी को देख रहा है या दीदी को देख रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि 40-45 की उम्र की महिलाएं भी जब घर से बाहर निकलती हैं, अगर उनको कोई दीदी बहन जी बोल दे तो वो ऐसी आक्रोशित हो जाती हैं या ऐसा उनको बुरा लगता है कि मेरे को ऐसा कैसे कहा। ये आज की पढ़ी लिखी महिलाओं की सोच है। मैं तेरे को बहन जी दिखती हूं, मैं तेरे को दीदी दिखती हूं, मैं तेरे को माँ जी दिखती हूं, ये सब तो आपके लिए सम्माननीय है, आपको सम्मान दे रहे हैं। अगर मैं कह रही हूं मैं 36 रनिंग हूं, मैं 36 की हूं, और अगर मुझे कोई 35 वर्ष का पुरुष भी अगर मेरे को कोई दीदी बोल रहा है और मेरे को बहन जी बोल रहे हैं या फिर मेरे को माँ जी भी बोल दे, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? मेरे को तो कभी दिक्कत नहीं होती। आजकल की 40 इयर्स की, 45 इयर्स की अगर कोई महिलाएं भी हैं और अपने आप को टिप टॉप बना के घर से बाहर निकल रही हैं, और 20 साल का लड़का भी अगर उनको दीदी जी बहन जी बोल दे तो वो कह देती है कि मैं तेरे को बहन जी दिखती हूं।
मुझे बहन जी कैसे बोल दिया। और वहीं पे इन महिलाओं को, इन लड़कियों को, इन सो कॉल्ड फेमिनिज्म को या सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को हॉट बेबी कह दिया जाए, डार्लिंग कह दिया जाए, आइटम कह दिया जाए, किलर कह दिया जाए, तो ये अपने आप में इतना गर्व महसूस करती हैं, मैं इतनी यंग दिखती हूं इसीलिए ये लोग मेरे को बेबी कह रहे हैं, या फिर मुझे हॉट कह रहे हैं, या फिर मुझे डार्लिंग कह रहे हैं, या फिर मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं। उसके बाद में आप इस समाज के अंदर आपके लिए मान सम्मान चाहती हैं। ऐसी सोच रखने के बावजूद भी आप चाहती हैं कि कोई भी आपको कमेंट ना करे, कोई भी आपको गलत नजर से ना देखे। आप क्या चाहती हैं? आप भी तो यही चाहती हैं। आप यही तो चाहती हैं कि आपको घूर घूर के देखे और आपको हॉट कहे, किलर कहे। ये शब्द आपको पता है कि आपके लिए क्यों बोले जा रहे हैं? बिकॉज वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके व्यक्तित्व से, आपके पहनावे से उनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद अट्रैक्शन चाहती हैं, इसीलिए इनके ऊपर कमेंट करना ही बेहतर है। दीदी जी, बहन जी, माँ जी, सिस्टर, ये शब्द आपको बहुत बुरे लगते हैं। जिन महिलाओं को ये शब्द बुरे लगते हैं वो महिलाएं मान सम्मान चाहती हैं पुरुषों की नजरों में। हाउ इट इज पॉसिबल? जब आप किसी की दीदी बनने के लिए तैयार नहीं है, जब किसी की आप मां बनने के लिए तैयार नहीं है, जब आप किसी की बहन बनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई कैसे आपको रिस्पेक्ट देगा? और क्यों रिस्पेक्ट देगा? क्योंकि इस प्रकार की महिलाओं की मानसिकता तो वो जानते हैं। आए दिन जिनका काम ऐसा पड़ता है वो लोग, तो वो पुरुष तो जानते हैं अच्छी तरह से कि आप क्या सुनना पसंद करोगे। और फिर उसके बाद में आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आज समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति खराब है। खराब किसने कर रखी है? 50% अगर पुरुषों ने कर रखी है तो 50% खुद महिलाओं ने कर रखी है। पहले आप खुद की नजरों में मान सम्मान गेट करिए। पहले आप खुद का सम्मान करना सीखिए। आप इस पे थोड़ा गौर फरमाइए कि कौन से शब्द हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से शब्द हमारे ऊपर सुशोभित होते हैं, कौन से शब्द हमारे लिए मान सम्मान से लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को सिखाइए कि वो हमारा मान सम्मान करें। हम खुद कितना करती हैं? अगर कोई हमें हत्यारन बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है, क्योंकि हिंदी में हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हत्यारन का मतलब तो हमने किसी की हत्या की है। वहीं अगर आपका पति या फिर नैन सुख लेने वाले अगर आपको कह दे क्या किलर लग रही हो, बड़े मुस्कुरा के दांत दिखा दिखा के सब लोग ऐसे शर्माएगी जैसे इनके सम्मान में बहुत सारे उत्कृष्ट शब्द बोल दिए गए हैं। ये सोच आज की महिलाओं की भी है, पुरानी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं। सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म की जो बातें करती हैं उनकी सोच बता रही हूं मैं आप लोगों के सामने। हम महिलाएं खुद अपनी रिस्पेक्ट कितना कर रही हैं। आज एक 45 से 50 साल की महिला भी दीदी जी नहीं सुनना चाहती, बहन जी नहीं सुनना चाहती, और उनको मान सम्मान चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। सही बात है ना, हम शादीशुदा हैं, हम एक की हो चुकी हैं, हमारा पति है, उसकी हम पत्नी, प्रेमिका, कुछ भी कहलाती हैं। अब सबके लिए तो हम मां, बहन और दीदी हैं। अच्छी बात है अगर कोई हमें देख के अगर इस तरीके से हमें कह रहा है, बहन जी कह रहा है, दीदी कह रहा है, माँ जी कह रहा है, सिस्टर कह रहा है, तो अच्छी बात है ना ये तो, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, इसलिए हमारे अंदर वो ये रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें तो हॉट बेबी बन के रहना है, सोना बाबू बन के रहना है। किलर, आइटम, ये शब्द जब महिलाओं को बोले जाएं तो बड़ा उनको अच्छा लगता है कि हम बहुत यंग दिख रही हैं, इसीलिए हमें ऐसा बोला जा रहा है। काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, ये शब्द आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए बोले जाते हैं। कोई आपका नैन सुख ले रहा है और आपको उस ढंग से देख रहा है, तब जाके आपके लिए ये शब्द बोले जाते हैं। वरना दूसरों की तो छोड़िए, पति भी अपनी पत्नी के मान सम्मान इस शब्द कभी भी नहीं बोल सकता। मुझे तो नहीं बोला जाता। मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी हैं, मेरे ग्रुप में देखी हैं, मैं उनसे पूछती हूं तुम्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल नाम से बकायदा कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है। लेकिन हमें आज दिन तक कभी हॉट बेबी, हाँ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट के लिए तो वो कहेंगे कि आप दीदी जैसी दिखती हो इसीलिए आपको दीदी कहेंगे, आपको हॉट बेबी क्यों कहेंगे? हमें पसंद ही नहीं है, हम चाहती भी नहीं है कोई हमें ऐसा बोले, क्योंकि हम खुद की रिस्पेक्ट करना जानती हैं।
हम खुद अपना मान सम्मान करती हैं, और जो महिलाएं खुद का मान सम्मान करती हैं उनका लोग भी मान सम्मान करते हैं। और जो खुद का मान सम्मान नहीं करती, खुद की इज्जत नहीं करती, और उसको यही सूझबूझ नहीं है, उसको यही समझ नहीं है कि कौन से शब्द मेरे लिए सम्माननीय है और कौन से शब्द मेरे लिए अपमानजनक हैं, तो लोग आपका कैसे मान सम्मान करेंगे और कैसे आपको इज्जत देंगे जब आपको खुद को ही नहीं पता है। ऐसे शब्द जो हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगा सकते हैं, वो शब्द सुनने के लिए अगर आपके कान तरस रहे हैं, तो आप क्या किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप वास्तविक रूप में चाहती हैं कि आपकी इज्जत हो, आपका मान सम्मान हो, हर पुरुष आपको मान सम्मान दे, तो शुरुआत खुद से करिए और खुद के बारे में खुद सोच के देखिए हम खुद कितनी इज्जत करती हैं खुद की। उसके बाद में आप लोगों से एक्सपेक्ट करिए और लोगों से उम्मीद लगाइए कि ये समाज हमारी इज्जत करे और हमारा मान सम्मान रखे।